हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज सेट 3.5। दो क्वेश्चंस किए थे हमने लास्ट वीडियो में। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल्स और इरेशनल। नीचे जो नंबर्स दे रखे हैं हमें उन्हें क्लासीफाई करना है, बताना है कि वो रैशनल है या इरेशनल है। जैसे पहला नंबर है आपका √81, दूसरा है √12, तीसरा है 0.333, चौथा ये है, पाँचवा ये है, छठा ये है। फिर लास्ट में हमें क्या करना है, फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शंस इन द केस दे आर रैशनल। अगर वो रैशनल नंबर्स हैं, अगर कोई रैशनल नंबर है तो उन्हें हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख के दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो इसका सोल्यूशन। पहला नंबर है आपका √81। √81, 81 को क्या लिख सकते हो आप, 9 9 जा 81 एंड दिस बिकम 9 एंड 9 इज़ अ रैशनल नंबर। दिस इज़ अ रैशनल नंबर। और इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी, सॉरी इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगी, यही होगी। 9 की रैशनल फॉर्म 9 नहीं होगी, रैशनल नंबर। तो पहला पार्ट हो गया डन। अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड है √12। √12, 12 को फैक्टराइज कर दो, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। 2 पेयर में है तो बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2√3। अब 2 इंटू √3, ये एक इरेशनल नंबर है। दिस इज़ अ इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर है, क्योंकि √3 एक इरेशनल नंबर होता है। दिस इज़ एन इरेशनल नंबर। नीचे आप चाहो तो लिख सकते हो बिकॉज √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। क्योंकि √3 इरेशनल नंबर होता है तो 2√3 भी एक इरेशनल नंबर होगा, बिकॉज √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो थर्ड क्या है आपका, 0.33333 सोन, 0.33333 एंड शोन। इसको हम लिख सकते हैं 0.3 का बार। तो ये डेसिमल फॉर्म कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग। ऐसी डेसिमल फॉर्म वाला नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग। सो 0.3 बार इज़ अ रैशनल नंबर। अब ये डेसिमल फॉर्म में है तो इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, इज़ अ रैशनल नंबर। तो इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म कैसे लिखेंगे, मान लो लेट ये नंबर है हमारा x, 0.3 बार, यानी x क्या है, x है 0.33333 एंड शोन। अब इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करो 10 से, 10x। जब हम 10x करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3.33333 एंड सोन। अब इस x में से 10x में से x वाले को माइनस कर दो, 0.3333 एंड शोन। इसमें से इसको करना है माइनस, तो 10x माइनस x कितना हो जाएगा, 9x। देखो पॉइंट के इधर तो 333 है, इधर भी 333 है, इधर भी 333 है, तो कैंसिल हो जाएगा। एंड 3 माइनस 0 इज़ 0, सॉरी 3.0 आएगा ये। इसका मतलब क्या हो गया, 9x कितना आ गया, 3। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी, x कितना आएगा 3/9, 3/9, 3 1 3, 3 3 9। तो x कितना आ गया 1/3। 1/3 फ्रैक्शनल फॉर्म होती है किसकी, इस नंबर की, 0.33333। तो ये था थर्ड पार्ट। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट क्या है, 0.125, 0.12345, 12345, 12345। इसको कैसे करेंगे, नंबर क्या है आपका 0.123451, 12345, 12345 एंड शोन। यानी 12345, 12345, 12345 ये बार बार रिपीट हो रहा है। सो वी कैन राइट इट एज 0.12345 और इसके ऊपर लगा देंगे बार। ये कैसा नंबर है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग वाला नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग मतलब क्या हो गया, इम्प्लाइज डैट 0.12345 इज़ अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म हमें लिखनी पड़ेगी,
इज़ अ रैशनल नंबर। तो वही करो, इसको फिर से मान लो x है आपका 0.1234 के ऊपर बार, मतलब x क्या है, x है 0.1234 1234 1234 एंड सोन, ये आपका है x। अब क्या करना है आपको, आप इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 5, पॉइंट के बाद 5 डिजिट है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो 1 के आगे 5 जीरो क्या होता है 1 लाख, आप इसको मल्टीप्लाई करो 1 लाख से, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, फिर पॉइंट लगा के 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड शोन। अब देखो इसमें से कर दो x वाले को माइनस, इसमें से कर देंगे हम x वाले को माइनस। x क्या था आपका 0.1234 1234 एंड सोन। जब माइनस करेंगे 1 लाख में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा 99,999 x। अब देखो पॉइंट के इधर तो बिल्कुल सेम है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 1 2 3 4 5 0.0, इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है, हटा सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा 1 2 3 4 5 अपॉन 99999। तो ये क्या हो गया, ये डेसिमल फॉर्म हो गई किसकी, सॉरी फ्रैक्शनल फॉर्म हो गई किसकी, इस वाले डेसिमल नंबर की। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ है आपका 1.01 001 0001 और 00001। फिफ्थ पार्ट क्या है आपका, फिफ्थ है आपका 1.01 001 0001 00001 00001। अब बताओ क्या ये रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या ये रिपीटिंग है, नहीं ये रिपीटिंग भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, नेक्स्ट में 6 हो जाएंगी, फिर उससे नेक्स्ट में 7 हो जाएंगी, उससे नेक्स्ट में 8 हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, 11 हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो ये कभी रिपीट ही नहीं होगा। दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और इस टाइप के डेसिमल वाले नंबर क्या होते हैं, इस टाइप की डेसिमल फॉर्म वाले नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। रीअकरिंग मतलब रिपीटिंग ही होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो दिस इज़ it is a rational number, so it is an irrational number। ये क्या है, एक irrational number है, ठीक है। अब देखो इसका पार्ट नंबर सिक्स्थ पार्ट क्या है 23.56011586। ये तो देखो ये टर्मिनेटिंग है ना, रिपीट आगे शोन डॉट 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 नहीं लगे हुए, इसका मतलब ये क्या है टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट हो गया तो कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। और अगर टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग कैसा होता है रैशनल, तो ये क्या हो गया रैशनल नंबर हो गया। और इसकी डेसिमल फॉर्म क्या आएगी, इसकी डेसिमल फॉर्म आएगी, इस पॉइंट को हटा देना, पॉइंट को हटा के नीचे 1 के आगे कितनी ज़ीरो लगा दोगे जितनी पॉइंट के बाद डिजिट है, कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी 10 की पावर 21, नीचे आ जाएगा 10 की पावर 21, ऊपर ये नंबर पॉइंट को हटा के और नीचे आएगा 10 की पावर 21। तो ये था आपका सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये था थर्ड क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये रहा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, द नंबर 0.9 का बार विच मीन्स 0.99999 इज़ अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर होता है यूजिंग एल्जेब्रा का यूज़ करके हमें ये बताना है कि ये 0.9 का बार एग्जैक्टली 1 के इक्वल क्यों होता है, यानी इस नंबर को, किस नंबर को 0.9 बार, इस नंबर को हमें 1 के बराबर प्रूफ करके दिखाना है। वी हैव टू प्रूफ 0.9 बार इज इक्वल्स टू 1 यूजिंग एल्जेब्रा। तो क्या करेंगे, इस नंबर को हम मान लेते हैं x, लेट x इज 0.9 बार, यानी x क्या है आपका 0.99999 एंड सोन।
अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो आप 10x से, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, और 1 के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो सीधा 10x से, तो ये क्या हो जाएगा 9.99999 ही रहेगा, है ना। अब इसमें से x वाले को माइनस कर दो, यहाँ पे होगा 0.9999 एंड सोन। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे 10x में से x माइनस होगा तो क्या आएगा 9x। इधर देखो पॉइंट के बाद तो सेम ही है, कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 0 गए तो 9, तो x क्या आएगा 9/9, यानी 9 × 9 9 × 9, तो x कितना आ गया 1 आ गया, और x था क्या, x था हमारा 0.9 का बार, x आ गया 1, सो 0.9 बार इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, 0.9 बार इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, यही प्रूफ करना था हमें, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर। हमने रिपीटिंग ब्लॉक देखा था 1/7 का, वो एक साइक्लिक नंबर होता है। ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स n होज रेसिप्रोकल 1/n प्रोड्यूस डेसिमल विद रिपीटिंग ब्लॉक्स दैट आर साइक्लिक। हमें और ज़्यादा नंबर्स, मतलब हमें कुछ और नंबर फाइंड करने हैं जिनका रेसिप्रोकल का जो रिपीटिंग ब्लॉक होता है वो साइक्लिक हो। तो देखो 1/7, उसके बाद होगा 1/17। 1/17 का जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा वो होगा 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। ये रिपीटिंग ब्लॉक होगा किसका 1/17 का। और जब 1/17 के रिपीटिंग ब्लॉक को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये 1176। देखो 1176 47 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4, यही रिपीटिंग ब्लॉक मिल रहा है। यानी इसका जो रिपीटिंग ब्लॉक है 17 का जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें वही डिजिट से 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो ब्लॉक मिल रहा है वो उन्हीं डिजिट से बन रहा है जिससे ये रिपीटिंग ब्लॉक बना है। इसका मतलब ये साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है। सो रिपीटिंग ब्लॉक ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, 2 से करो 3 से करो 4 से करो, नहीं 1/17 का निकालना और 2 से मल्टीप्लाई करके बोल देना कि इसका रिपीटिंग ब्लॉक साइक्लिक होता है। सो द रिपीटिंग ब्लॉक, अगर ज़्यादा से करोगे तो देखो कितनी लंबी लंबी कैलकुलेशन होंगी इसमें, है ना। सो द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/17, सो द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/17 इज साइक्लिक, या फिर सो साइक्लिक प्रॉपर्टीज़, सो साइक्लिक प्रॉपर्टीज़। ऐसे ही 1/23 का जो रिपीटिंग ब्लॉक आएगा, 1/19 का जो रिपीटिंग ब्लॉक आएगा वो भी साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा, 1/23 का जो रिपीटिंग ब्लॉक आएगा वो भी साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा, और 1/29 का भी जो रिपीटिंग ब्लॉक आएगा ना वो भी साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है इसमें, जो 1/17 का रिपीटिंग ब्लॉक है ना उसमें 16 डिजिट्स हैं, 1/19 का जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें 18 डिजिट्स हैं, 1/23 का जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें 22 डिजिट्स हैं, तो एक कम डिजिट है। 1/29 का जो रिपीटिंग ब्लॉक आएगा उसमें 28 डिजिट्स होंगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.5 भी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो से हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 3 की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।